आज आए दिन आप हमारे समाज में देख रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है परिवार वालों के लिए बने हुए रहती है। क्यों बने हुए रहती है? उसके पीछे बहुत सारा कारण छुपा हुआ रहता है। आज हमारी एक बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। कारण उसका दहेज प्रथा, कारण उसका ससुराल वालों का पैसा का मांग, दहेज का डिमांड। कहानी कैसे शुरू होती है, क्या क्या घटनाएं इसके पीछे होती है, इन सारी बातों की जानकारी आपको देंगे। आप जो यहाँ पे एक लाचार माँ को देख रहे हैं, ये वही माँ है जिनकी 5 बेटियां थी। 5 बेटी होने के कारण उन बेटियों की शादी इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। ये इनकी चौथी नंबर की बेटी थी और उस बेटी को सिर्फ दहेज के कारण, अब ये दहेज का क्या कारण था, क्या शुरुआत हुआ, कैसे मांग किया गया, इन सब बातों से आपको यहाँ जो परिजन मौजूद हैं उन सभी लोगों से बात करवाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। बस आपको थोड़ा सा संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने जब अपनी सबसे छोटी बेटी का शादी तय किया तो इन्होंने एक मोटरसाइकिल उसको देने का वादा किया उनके ससुराल वालों को। तो ये बात जो इनके चौथी बेटी थी जो आज नहीं मौजूद है हमारे बीच, उनके ससुराल वालों को जब ये बात पता चली कि किसी और को मोटरसाइकिल दिया जा रहा है और हमको नहीं दिया गया, तो अब मोटरसाइकिल का मांग डिमांड चालू हो गया। उसके बाद बेटी को प्रताड़ना दिया जाने लगा। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी उस लड़की के साथ, चूंकि वो गरीब परिवार की बेटी है, लगातार आए दिन प्रताड़ना होती थी। बहुत बार पंचायत बैठा, बहुत बार पुलिस में जाकर के केस किया गया। पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेने के बाद, समझाने बुझाने के बाद छोड़ दिया गया कि जाइए, आज के बाद ऐसा नहीं करिएगा। लेकिन जब एक बार कोई आदमी जानवर बन जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। आए दिन लगातार हमारी बेटी, हमारी बहन प्रताड़ित होते आ रही थी और आखिरकार वही हुआ जो इन तरह की घटनाओं का अंजाम होता है। और चूंकि समाज में एक सिस्टम बना हुआ है कि लड़की बिना पति के नहीं रह सकती, लड़की अकेले अपना जीवन नहीं काट सकती, और गरीब लोगों के लिए ये सिस्टम और भी ज्यादा डेवलप किया गया है। गरीब लोगों के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल का बात होता है कि एक लड़की अकेले कैसे रहेगी। और इसी बात का फायदा उठा के ससुराल वाले, वो जानवर जालिम जैसे लोग खत्म कर देते हैं। आप देखिए ये माँ कितनी रो रही है, देख सकते हैं आप कितना बुरा हाल हो जाता है। इनका गलती क्या है? इनका गलती यही है ना कि ये गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। और वो बेटी का गलती क्या है कि वो बेटी इस गरीब माँ की बेटी है, जिसके कारण ये गरीब माता पिता उनको पैसे नहीं दे पाए, गाड़ी नहीं दे पाए, और एक मोटरसाइकिल के लिए हमारी खत्म कर दिया गया। हमारी लड़की, हमारी बेटी, हमारी बहन आज मौजूद नहीं है हमारे बीच। आप सोचिए कि एक लड़की की जान की कीमत महज एक मोटरसाइकिल है। आप सोच के देखिए कि समाज का जो मन स्थिति है, जो दिमाग है, वो कितना गिर गया है, वो कितने जानवर हो गए हैं कि एक जान का कीमत महज एक मोटरसाइकिल और महज कुछ रुपये होते हैं। आप चुप हो जाइए माँ जी, आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप देख सकते हैं माता की हालत कितनी खराब हो गई है, लगातार रो रही है। आप सोचिए उस माँ की क्या हालत होगी जिनकी बेटी को उनके सामने खत्म कर दिया गया। ये वही माँ है जिन्होंने उस बेटी को अपने हाथ से चलना सिखाया, खाना सिखाया, विदा करके उस घर में भेजा, ये सोच करके कि हमारी बेटी वहां राज करेगी, सुख से रहेगी। और राज करना छोड़, बोले ने तो हम अपना से विदा करके दे एलिए, सब चीज कीन के दिलिए सिंहेश्वर में, तो अपना से दे एलिए। ओकर में एक्सीडेंट भए गेलै रे, साफ बचे वाला नहीं रे, हमर बेटी के हम नहीं जेबो माँ। तो फुसला पनिया के मैं दे एलिए, तै पर नहीं सुधरल है मुनसा पगल बा। उनकी माँ का, यानी कि उस लड़की के सास का एक्सीडेंट होता है तो माता जी अपनी बेटी को वहां पहुंचा देती हैं कि जाओ अपनी सास का सेवा करो, उनको जरूरत है तुम्हारी। और जिस सास का वो सेवा करके उनको ठीक ठाक करती है, उनके दुख के घड़ी में काम आती है, वही सास ससुर और वही निर्दयी पति आज उस बेटी को, इनकी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि उनकी जो लड़की है, जो महज अभी 2 साल की नवजात है, 2 साल की लड़की है, उसके सामने उसके माँ को खत्म कर दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जब ये घटना हुई उसके बाद उनके बॉडी को वैसे ही छोड़ के पूरे परिवार वाले भाग खड़े हुए।
अगर वहां पे कुछ अगल बगल के पड़ोसी इन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किए होते तो वो वहीं पे बॉडी पड़े पड़े महकने लगता, कितने दिन बीत जाते और कोई सूचना किसी को नहीं मिलती। आइए यहाँ पे चाचा जी मौजूद हैं उस लड़की के, उनसे कुछ बात करते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी आखिर ये घटना कैसी हुई। क्या क्या हुआ चाचा जी, कैसे आपकी जो बेटी है उनको खत्म किया गया उन लोगों के द्वारा? यहाँ से जो है कोई रिश्तेदार वहाँ से था, वो फोन किया आप लोगों को? हम लोग को, फोन किया इस हम्म, लेकर हम लोग को जानकारी हुआ, नहीं तो जो है वो लाश को दफना देता। हाँ। हम लोग को जानकारी भी नहीं होने देता। कैसा आदमी है वहाँ का ससुराल वाला लोग? वो सबसे नीच खानदान का है, नीच खानदान का आदमी। नीच खानदान का। वो हाँ, जो है हाँ। यदि ये हम लोग को पता लगता तो उस घर में हम अपना बेटी नहीं देता। आपका बेटी को खत्म किया गया है ना चाचा जी? हाँ, खत्म हाँ? किया गया। आपको पूरा विश्वास है, जानबूझ के उसको हाँ, पैसे के लिए, दहेज के लिए ऐसा किया? दहेज के लिए 10,000 रुपया मांग रहा था, एक हाँ। मोटरसाइकिल मांग रहा एक था। मोटरसाइकिल और 10,000 रुपया। हाँ, शादी के कितने दिन हो गए थे? ये जो है 6 साल हो गया। 6 साल के बाद, शादी के हुए 6 साल हो गए, उसके बाद मोटरसाइकिल और 10,000 रुपये का मांग किया जाने लगा और वो मांग पूरा नहीं होने के बाद एक बेटी को खत्म कर दिया गया। सोचिए, 10,000 रुपये कीमत है एक इंसान के जान की। सुनिए, ऐसे इंसान एक है। और है, हाँ। यदि ये आपका दिल में यदि रहता तो सिंदूर दान से पहले कहता कि हमारे मोटरसाइकिल चाहिए, दहेज चाहिए तो हम देता, कहीं से भी जुगाड़ करके देते। भीख मांग के हम देते। आप देखिए एक पिता का दर्द, आप देख सकते हैं कितने तड़प रहे हैं। इनके कलेजे के टुकड़े को उन जालिमों ने महज 10,000 रुपये के लिए खत्म कर दिया है। आप सोचिए कि आए दिन इस समाज का स्तर कितना नीचे गिरते जा रहा है। कैसे हो गए हैं जानवर से लोग। 10,000 बेटी के जान की कीमत है। आप सोचिए। चुप हो जाइए चाचा जी, चुप हो जाइए। और इनका बस यही गलती है ना कि ये एक गरीब इंसान है। 6 साल हो गई थी इनकी बेटी की शादी की। ये चाहते थे कि किसी तरह सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, हमारी बेटी ठीक से रहे। 2 बार जो है इसके ऊपर केस किए, उस लड़के के ऊपर लड़के के ऊपर। पहले भी प्रताड़ित किया जाता था हाँ, आपकी बेटी को। मधेपुरा में महिला यथी में जाके हम हाँ, केस किए, हाँ, लेकिन फिर भी उसका पिता आके जो है रोने लग गया। हाँ, हाँ, जाके जो है हमारे भाभी जो है हाँ, जाके जो है वो कह रहा था कि हम केस नहीं उठाएंगे। हम हाँ। कहा कि हमें अपना रिस्क पर जो है केस उठाया हाँ, से ये बच्चा सुधर जाएगा। हाँ। महिला में जाके जो है 5 बेर कान पकड़ के उठ बैठा हाँ, वो लड़का। वो लड़का। हाँ, ऐसा अब हम कदम नहीं उठाएंगे, हाँ। ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी वो कर दिया है। बार बार ऐसे पहले हाँ। एक शादी और वो लड़का का हुआ था, हम लोग को आप लोग नहीं जानते थे ये बात? नहीं, ये यदि अनजाने में छुपा करके किसी तरह शादी हो गया उस लड़के छुपा के शादी किया, हाँ। लेकिन वो भी लड़की को इसी तरह से किया, प्रताड़ित करता था। ऐसे ही। वो लड़की को भी खत्म कर हाँ, दिया वो लड़की ये लोग, यही और दोबारा आपकी बेटी के साथ भी ये ऐसा किया। हमारे लड़की के साथ ऐसे ही हुआ। ये कितने बार जो है ऐसा करेगा। अब ये क्या बताइए। सजा चाहते हैं उसके लिए? लेकिन उसके गिरा घर हुआ है, घर परिवार वाले बोल रहे हैं चाचा जी कि वो उसका- लड़का मौजूद नहीं सुनिए, था यहाँ पे। मौजूद नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी हाँ। वो फोन पर जो है हमारे बेटी को बहुत गलती किया। बहुत टॉर्चर करता था हमारे भी 5 बेर गाली दिया। आपको। हमारे हाँ, जिस रोज जो है वो हमारी लड़की ऐसे किया, हाँ, उस रोज भी हम हमारे धमकी दे रहा था, हम जेले में रहेंगे, हाँ, जेले में रहेंगे, हमारे जेल क्या है, हमारे बाल उखाड़ लेगा, ऐसे कर लेगा। हाँ, हाँ, हम कहा कि देखो बेटा तुम ऐसे मत करो, हाँ, लेकिन कहता कि है हमारे बेटा मत करो, हाँ, हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे हम हाँ, हम कहा कि चलो कोई बात नहीं। हाँ, वहाँ पर गया, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी कोई भी ने हमारे कहा कि चलो आया है, बाहर से आया है, दूर से आया है, रात हो गया है, तो जो है रात भर यहाँ रहो कि नहीं रहो। हम लोग को वहाँ पर क्या जरूरी था, जब हमारी बेटिए नहीं रहा तो उससे हमारे क्या लेना था। हम लोग चले आए घर आ गए। घर आ गए। बड़ा बाबू को बोला कि इसे हम सुबह में आएंगे, लेकिन बड़ा बाबू भी जो है पैसा लिया हुआ है। पैसा लिया हुआ है हाँ, वहाँ पे। पैसा लिया हुआ है। हम्म। वो जो है हम लोग को जो है डांट फूट के जो है भगा रहा था। हमारे जो है अभी
अभी यदि जो आप लोगों को भी कुछ पैसा का ऑफर किया गया कि केस मत करना, इतना पैसा दे देंगे? नहीं आप लोगों को ऐसा नहीं बोला गया? नहीं, ये नहीं है, हम झूठ नहीं हम हाँ, बोलेंगे। नहीं देखिए कि एक गरीब का क्या हाल होता है। इनकी बेटी खत्म हो गई है, ये लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस जगह पे पहुंचे हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो इनको धमका रही है कि आप ये काम क्यों किए, वो काम क्यों किए, यहाँ क्यों आए, ऐसे क्यों किए, वैसे क्यों किए। आज आए दिन पुलिस जो है वो लाश की राजनीति करती है, किसी का बॉडी पड़े हुए रहता है, पैसे लेती है और सब कुछ मैनेज करके खत्म कर देती है। आप सोचिए कि यहाँ जो पुलिस है वो एक गिद्ध के तरह नोचती है गरीबों को। जो जिसके पास पैसा होता है वो आए दिन बेटियों को खत्म कर देते हैं और 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया दे करके केस को मैनेज कर दिया जाता है। और इसी तरह से गरीब माँ बाप की, जिसकी बेटी गरीब घर की होती है, उसके माँ बाप तड़पते लाचार रह जाते हैं और उनको न्याय और इंसाफ नहीं मिल पाता है। आइए आपको उनकी बड़ी बहन से मिलवाते हैं और सुनवाते हैं इनकी जुबानी, इनकी छोटी बहन के साथ क्या क्या अन्याय और अत्याचार हुआ। आप इनको देख सकते हैं, इनकी उम्र महज 22-25 साल के आसपास होगी। तो उस लड़की की उम्र जो है 20 साल होगी, इनसे छोटी थी वो उम्र में, और इनसे छोटे उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं। आपका पैर जमीन से तब खिसक जाएगा जब आप इस बात को जानिएगा कि उनका जो खात्मा किया गया था उस समय उनकी जो बेटी थी वो उनके सामने मौजूद थी, बॉडी पड़ी हुई थी, बच्ची उसके सामने, छोटी लड़की रो रही थी। और आप सोचिए उन जानवरों के बारे में कि एक बेटी के सामने उसकी मां को खत्म कर दिया जाता है। उस सारे मामले को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन भी उन्हीं लोगों का साथ दे रही है। आइए दीदी के जुबानी आपको सुनवाते हैं कि किस तरह इनकी बहन को, क्या चाचा जी? वो पैसा लिया हुआ है, इस लेकर जो है हमारी बात को, हम गरीब है, हाँ। हम नहीं उतना पैसा दे सकते हैं, तो हमारे साथ क्या देगा? जो पैसा वाला है उसका उसी का साथ देता पुलिस है, देती है। वो उसके साथ देता है। आइए दीदी से आपको सुनवाते हैं कि कैसे इनकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि एक बहन के दूसरे बहन से हमेशा बात होते रहती। आइए सुनवाते हैं। दीदी, आपकी बहन को कैसे उनके ससुराल वाले टॉर्चर करते थे? ओकरा जे दिन से शादी बियाह केलकै ओहि दिन से ओकरा सब दिन ओहि घर में गजने केलकै, सब हमेशा से? दिन, हर हमेशा। हाँ। जब नहीं साउस साथ दे रहे, नहीं सो दूल्हा साथ दे रहे, दूल्हा अच्छा। दिन ओकरा वह हाल केलकै। काहे ऐसा किया जाता था? पैसा का डिमांड करता था वो लोग? हाँ, वही पैसा का, तिलक का डिमांड करता था। हाँ। गरीब परिवार होने के कारण, गरीब समाज में लाचारी के कारण कि एक बेटी कैसे किसी लड़के से अलग होकर के रहेगी, उसकी दूसरी शादी हम कैसे करेंगे, किससे करेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, इन सभी बातों का जो चिंता परिवार वालों के मन में होता है, माता पिता के मन में होता है, बेटी के माता पिता के मन में होता है, वही आखिरकार एक बहुत बड़ी घटना का कारण बनती है। आज हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी दीदी, वो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। छीन लिया है उन भेड़ियों ने इस परिवार की खुशी। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे समाज के बारे में जो आए दिन दहेज के लिए गरीब परिवार के लड़कियों को खत्म कर देते हैं, उनका खात्मा कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने जवाब को कमेंट में जरूर रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।